वी आर सिंपली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक 10 मिनट का धमाकेदार सेशन हम लोग प्रैक्टिस का करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट उस प्रैक्टिस सेशन में अपना 100% दे। हर एक स्टूडेंट एक एक चीज को समझे, उसको अपने जीवन में उतारे। चलिए आइए मजे के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो है आपका सबसे पहला सेंटेंस मैंने बनाया, इंग्लिश बोलना आसान है। तो पहला तरीका आप बोलोगे इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को 3 तरीके से बना सकते हो। पहला तो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा आप सबको पता है, मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, इतने को आगे उठा लो, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। तीसरा स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें आईएनजी लगा दो, स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी। ओके, चलो कल आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, उसी के सेंटेंस पूछता हूं। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो जल्दी करो जरा इंग्लिश में। उससे पहले आपको बता दूं, इन तीनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, इंग्लिश बोलना आसान है। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। टू स्पीक इंग्लिश यहां पर टू इन्फिनेटिव है और स्पीकिंग इंग्लिश आपका यहां जीरंड की तरह काम कर रहा है। स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना इज इजी, आसान है। तो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश बोलना आसान है। एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश बोलना आसान है। तीनों सेंटेंस के एक ही मतलब जा रहा है। चलो यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या बोलेंगे? कंडीशनल है, इफ यू लिसन आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप वहां जाओगे तो आप उससे मिलोगे। क्या बोलेंगे? बोलो जरा। यदि आप वहां जाओगे तो आप उससे मिलोगे। इफ यू गो देयर, आप उससे मिलोगे। यू विल मीट हिम। यदि आप स्टेज पर आओगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। क्या कहेंगे? बोलो। यदि आप स्टेज पर आओगे तो आप इंग्लिश सीखोगे। इफ के बाद आने वाला सेंटेंस यदि फ्यूचर का है तो उसको प्रेजेंट में बनाने की आदत डालो। इफ यू कम ऑन द स्टेज, कम ऑन, इफ यू कम ऑन द स्टेज, आप इंग्लिश सीखोगे। यू विल लर्न इंग्लिश। ठीक है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता। अब पास्ट वाली बात हो गई। यदि मेरे पास कोई चीज होती तो मैं वहां करता, लाइक इस तरीके से। तो इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि उसके पास कार होती तो वह यहां आता। If he had a car, या if he had car ये भी बोल सकते हो, वह वहां जाता। He would go there, ये इस तरीके से बनेगा। If he had a car, he would go there। यदि आप एक स्टूडेंट होते ना तो आप पढ़ाई करते हैं, आप समय बर्बाद नहीं करते हैं। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, if you were a good student, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं। यू वुड स्टडी, आप समय को बर्बाद नहीं करते हैं। उसी में आगे कहेंगे हम, यू वुड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इफ यू वर अ गुड स्टूडेंट, यू वुड स्टडी, यू वुड नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप वहां जाओगे तो। I will not go there if you go there आएगा कि if you will go there आएगा? चलो कमेंट करके बताओ जल्दी कौन सा वाला सही है। मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप वहां जाओगे। I will not go there if you go there, या if you will not go there। इसको नाम A दे देते हैं और इसको नाम B दे देते हैं। बताओ कमेंट करके कौन सा वाला सही है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सभी ने सही आंसर दिया है। यहां पर आंसर ए वाला गलत सही है, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ अंटिल अनलेस के बाद में, इफ अंटिल अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेनेवर, है ना, इनके सबके बाद में फ्यूचर का अगर सेंटेंस आ रहा है तो उसको प्रेजेंट में बनाने की नीड पड़ती है। दैट्स व्हाई आई विल नॉट गो देयर इफ यू गो देयर। और अगर मैं कहूंगा मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप नहीं जाओगे, तो अंटिल अनलेस में बना देना। आई विल नॉट गो देयर until you go there। ठीक है, until you go there या unless you go there।
यदि आप वहां नहीं जाओगे तो यू नो आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। अंटिल वैसे जब तक नहीं का मीनिंग देता है कि भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे। आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। और अनलेस यदि नहीं का मतलब भी देता है और जब तक नहीं दोनों का मतलब देता है। मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप वहां नहीं जाओगे। आई विल नॉट गो देयर अनलेस यू गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करोगे। आई विल नॉट स्टडी अंटिल यू स्टडी। मैं आपको कॉल नहीं करूंगा जब तक आप मुझे कॉल नहीं करोगे। आई विल नॉट कॉल यू अंटिल यू कॉल मी फर्स्ट। ठीक है, अंटिल यू कॉल मी फर्स्ट। मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा जब तक आप मदद करने के लिए खुद आगे नहीं आओगे। आई विल नॉट हेल्प यू अंटिल यू कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी फर्स्ट। ठीक है, वो यहां नहीं आएगा जब तक आप खुद वहां आगे रहकर नहीं जाओगे भाई। ही विल नॉट कम हियर अंटिल यू गो देयर योरसेल्फ फर्स्ट टू हेल्प हिम। यू नो, समझो कभी कभी हमें खुद वेट नहीं करना पड़ता, कभी कभी हमें आगे रहकर कुछ करना पड़ता है। यू नो, ऐसा होता है। चलिए, मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जब तक कि आप उसकी मदद नहीं करोगे। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट हेल्प हिम। आई विल नॉट हेल्प हिम जब तक कि आप उसकी मदद नहीं करोगे। अंटिल यू हेल्प हिम। इस तरीके से आई विल नॉट हेल्प हिम अंटिल यू हेल्प हिम। आई विल नॉट हेल्प हिम अनलेस यू हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा जब तक कि आप उसकी मदद नहीं करोगे। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट। ये तरीका है, ये पैटर्न ही, ये स्ट्रेटेजी जो हमको अपनानी है। मैं तैयार हूं सब कुछ करने के लिए सिवाय इस काम के। आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस वर्क। मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। आई कैन डू दिस वर्क बट आई हैव अ कंडीशन। बट आई हैव अ कंडीशन। देखो, इतनी प्रैक्टिस करो ना कि प्रैक्टिस भी आपके आगे ये बोले कि यार करना है मुझे, और ज्यादा से ज्यादा सीखना है मुझे, और ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ठीक है, मैंने कहा बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। फिर से बोलो, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। एज का मतलब क्या निकल रहा है? जैसा। ठीक है, बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। स्पीक एज आई एम स्पीकिंग, है ना। सुनो जैसा मैं बोल रहा हूं। क्या कहोगे? जरा इसको बना के बताओ। लिसन एज आई एम स्पीकिंग। सुनो जैसा मैं सुन रहा हूं। लिसन एज आई एम लिसनिंग। करो जैसा मैं कह रहा हूं। डू एज आई एम सेइंग। डू एज आई एम सेइंग। डू एज आई एम सेइंग। मैं करूंगा जैसा आप कह रहे हो लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल डू एज यू आर सेइंग बट आई हैव अ कंडीशन। बट आई हैव अ कंडीशन। आपकी शर्त क्या बताइए मुझे? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज योर कंडीशन। मेरी शर्त है आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। माई कंडीशन इज दैट यू हैव टू स्पीक विथ मी। ठीक है, मैं आपके साथ बोलूंगा। ऑल राइट, आई विल स्पीक विथ यू। ऑल राइट से मुझे याद आया स्टूडेंट, ऑल राइट ये वाला भी और ये वाला दोनों सही है, लेकिन आपको बता दूं ज्यादा सही इसको माना जाता है, नीचे वाले को, है ना। तो कहीं अगर आपको ये वाला ऑल राइट भी लिखे दिखे तो इसको लेकर टेंस्ड बिल्कुल मत होना। ये ऑल राइट और ये ऑल राइट दोनों आपके सही है। दोनों का मतलब होता है ठीक है। ये आपका एक इंटरजेक्शन है। जब भी आप किसी से बोले ओ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, ऑल राइट, जैसे उसने कहा कि आई एम स्टडीइंग, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, तो आपने कहा हाँ ठीक है। अब आगे फिर आपको कुछ बोलना हो तो आप ठीक है के लिए यूज करते हैं ऑल राइट, है ना। चलिए, मैंने कहा यदि आप उसकी मदद करते ना तो वो पास हो जाता बेचारा। इफ यू हेल्प्ड हिम, ठीक है, इफ यू हेल्प्ड हिम वो पास हो जाता बेचारा। ही वुड पास। ठीक है, बेचारे के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? पुअर। ठीक है, तो वह बेचारा मतलब ही पुअर नहीं बोलना है, दैट पुअर बॉय, ऐसा पूरा लिखना होगा फिर आपको। दैट पुअर बॉय वुड पास। यदि आप उसकी मदद कर दे तो बेचारा लड़का पास हो जाता। इफ यू हेल्प्ड हिम दैट पुअर बॉय वुड पास। और इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है कि अगर आपने यहां पर यह लिख दिया कि यदि आपने उसकी मदद की होती या कर दी होती, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, विशेष ध्यान देना है। यहां पर जब हेड लग जाता है ना और हेड के बाद V3 लग जाता है तो इधर अब आपको वुड नहीं लगाना होता, इधर आपको वुड हैव लगाना होता है। तो ये आप लिखोगे ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है ना। सो इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड। आपका आंसर आएगा, देखो इधर, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, यदि आपने उसकी मदद की होती, he would have passed, तो वह पास हो गया होता। इसी तरीके से देखो, यदि आपने समय की वैल्यू की होती तो आज आप एक सफल इंसान बन गए होते। इफ यू हैड वैल्यूड द टाइम
आप एक सफल इंसान बन गए होते, यू वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल पर्सन। अब आप कहोगे सर इसमें B3 तो लगा ही नहीं भैया, वुड हैव के बाद ये जो बीन लगा है ना, ये आपका बी की थर्ड फॉर्म, बी मतलब होता है बनना, सक्सेसफुल बनना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये वाला बीन लगा है। यू वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल पर्सन, आप एक सफल इंसान बन गए होते। यदि आपने मुझे सुना होता ना तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होता। इफ यू हैड लिसन मी यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैं वहां जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आई विल गो देयर बट आई हैव अ कंडीशन। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो? बोलो इसका क्या बनेगा? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग? इस चीज का विशेष ध्यान देना है, जब भी किसी काम को करते रहते हैं तो वहां कीप के बाद वर्ब में आईएनजी। क्या आप हमेशा रोते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप क्राइंग? क्या आप हमेशा लिखते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप राइटिंग? क्या आप हमेशा मूवी देखते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप वॉचिंग मूवी? क्या आप हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो? इसका कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। क्या आप हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो? इसका मैं नहीं बताऊंगा, खुद आपको कमेंट करके लिखना है। मोबाइल चलाने को कहते हैं यूज या ऑपरेट, और मोबाइल को मोबाइल कहता है। तो आप कमेंट करके बताओ क्या बनना चाहिए। क्या आप हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप डिस्टर्बिंग अदर्स? नहीं भाई, मुझे दूसरों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद है। नो, आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब अदर्स। क्या आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हो? डू यू डिस्टर्ब अदर्स? क्या आप दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हो? डू यू कीप डिस्टर्बिंग अदर्स? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते रहते हो? डू यू कीप स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो? डू यू मेक सेंटेंसेस? क्या आप सेंटेंसेस बनाते रहते हो? डू यू कीप मेकिंग सेंटेंसेस? सी द डिफरेंस, यू नो। दोनों सेंटेंस के बीच में अंतर को समझो कि दोनों सेंटेंस किस तरीके, किस वे में बन रहे हैं। चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक एक स्टूडेंट का मुझे रिप्लाई चाहिए। जब अटेंशन 100% होता है तो सीखने का एक अलग ही मजा होता है। जब अटेंशन 100% होता है तो सीखने का अपना एक अलग ही मजा होता है। मैंने कहा ओके, वुड लाइक टू और वुड का एक ही यूज है क्या? नहीं 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 दिव्या से नहीं, वुड और वुड लाइक टू में बहुत बड़ा अंतर है। चलो आओ आपसे सेंटेंस पूछते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, क्या कहोगे? आई वुड लाइक टू स्टडी, आई वुड लाइक टू स्टडी, आई वुड लाइक टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी। ये फ्यूचर फॉर्म है किसका? वांट टू का। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप क्या कहते हो? आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता था, तो आप पास्ट में इसका क्या बनाते हो? आई वॉन्टेड टू स्टडी। और जब आप कहोगे मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, तो इसका फ्यूचर ये बनेगा, आई वुड लाइक टू स्टडी। तो वुड लाइक टू अलग है, वुड रेदर अलग है। मैं एक बार ऐसा करूंगा, वुड पर बेस्ड। वैसे मैंने एक बार वुड को आपको काफी सारे यूजेस बता चुका हूं प्रीवियस सेशन में, मुझे याद नहीं कब बताया, बट आई हैव टॉट यू। और ये जो वुड है आपका, ये अलग है। यदि तुम वहां जाते तो तुम उससे मिलते। इफ यू वेंट देयर you would meet him। ये जो would है ना, ये अलग है भाई। ये कहां यूज होता है? आप उससे मिलते, आप यहां आते, आप वहां जाते, आप पढ़ाई करते, आप एक अच्छे इंसान होते, हो नहीं होते, पढ़ाई करते की नहीं करते। जैसे आपने कहा यदि मेरे पास समय होता भाई तो मैं वहां जाता, समय नहीं था ना मेरे पास, मतलब आप गए नहीं, आप जाते। तो उस सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट करता है जो इमेजिनरी हुई नहीं है, ऐसी हो जाती, तो वहां पर वुड लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास समय होता तो मैं यहां आता। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम हियर, आई वुड कम हियर। ये बनेगा आपका, यदि मेरे पास समय होता तो मैं यहां आता। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम हियर, आई वुड कम हियर। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम हियर। ये आपका वुड इससे लगेगा। यदि मेरे पास समय होता तो मैं यहां आता। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम हियर। तो ये आपने वुड लगाया। यदि उसके पास कार होती तो ड्राइव करता। इफ ही हैड कार ही वुड ड्राइव इट। इफ ही हैड अ कार ही वुड ड्राइव इट। तो वुड कहां लगा रहे हैं हम? वुड हम वहां लगा रहे हैं जहां पर कोई काम करते हैं। दूसरा, मैं वहां गया होता, आई वुड हैव गॉन देयर। मैंने पढ़ाई की होती है, आई वुड हैव स्टडीड।
मैंने सेंटेंसेस बनाए होते हैं, आई वुड हैव मेड सेंटेंसेस, मैंने आपकी मदद की होती, मैं आपकी मदद करता और मैंने आपकी मदद की होती। यू वुड हैव मीट हिम, आप उससे मिले होते, या आप उससे मिलते और आप उससे मिले होते। बस वुड और वुड हैव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट इस चीज का विशेष ध्यान देना कि अगर इधर सिंपल पास्ट है तो यहां वुड लगेगा, लेकिन यहां पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने कहा इफ यू हैड गॉन देयर, यदि आप वहां गए होते। यहां क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो अब इधर वुड नहीं लगाना, अब इधर वुड हैव भी लगाना, ये पेयर बनता है। मैं लिख देता हूं लगे तो। अगर V2 दिया है तो इधर वुड लगाना है, अगर इधर हैड के साथ V3 दिया है तो पॉइंट टू बी नोटेड, वुड हैव V3 लगाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना, ठीक है, कि कैसे और किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर V2 दिया है तो वुड लगेगा, अगर हैड V3 दिया है तो वुड हैव लगेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या लगाना है। यदि उसके पास पैसे होते तो वो खर्च करती। इफ शी हैड मनी, शी ब्लैंक, क्या आएगा? शी वुड स्पेंड आएगा कि शी वुड हैव स्पेंड आएगा? और दूसरा देखना, इफ शी हैड अर्न मनी, अगर उसने पैसे कमाए होते तो शी, बताओ इसमें क्या आएगा भैया? ए वाले में यहां पर हैड मनी जो है ये आपका V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। इसको हैड पास्ट परफेक्ट वाला मत समझ बैठना। तो यहां पर आएगा आपका वुड। यदि उसके पास पैसे होते तो वो खर्च करती। इफ शी हैड मनी शी वुड स्पेंड। और दूसरा है यदि उसने पैसे कमाए होते तो उसने पैसे खर्च किए होते। इफ शी हैड अर्न मनी शी वुड हैव स्पेंट मनी। स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट आएगा, स्पेंट मनी। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली, यू कैन सी। एंड लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर वुड हैव इज यूज्ड वेरी मच। अरे यार कल मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड टाइम यस्टरडे आई वुड हैव श्योरली गॉन देयर, आई वुड श्योरली गो देयर। बट यार yesterday I had no time so I couldn't go। यदि उसने मुझे कॉल किया होता ना, मैं जरूर उसकी मदद करता। If he had called me I would have surely had her यार। She's a good girl, he's a good boy, you know। तो इस तरीके से आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो ना, बातचीत कर रहे हो, तो वहां पर ऐसे सेंटेंसेस में इसको यूज करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप है ना हर एक चीज को समझ पाओगे, हर एक चीज की वैल्यू को समझ पाओगे, भाई कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। एंड आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, और उनकी मदद से आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छे से अच्छा लर्न कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। चलो, सो दिस इज द वे टू यूज। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील। आप जब बैक टू बैक प्रैक्टिस करोगे, जब चीजों को समझोगे, तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो, ऐसे मैंने कहा यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड टाइम, if I had time, I would surely go there। ये इस तरीके से बनेगा। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां निश्चित ही जाता, जरूर जाता। If I had time, I would surely go there। यदि रवि के पास कार होती तो वो ड्राइव करता। If Ravi had car, he would drive it। He would drive it, you know। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है।